हरिओम। गुरु की वाणी। परमात्मा अधिक समीप है। भगवान बता रहे हैं कि देखो वो परमात्मा उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है, अनुमति भी देता है वही अंदर बैठ करके, और हम जिसको दूर समझते हैं वो अति समीप भी है। इतने समीप है, गुरु कहते हैं उसको देखने के लिए, उसको जो है उससे तुम चिपको नहीं, उसके लिए गुरु के पास में जाओ। गुरु ही एक आईना है जो तुमको दिखा देता है। संत की वाणी ही है जो अंदर प्रकाश कर देता है। तो वो अधिक समीप है, दूर नहीं है। और वो परमात्मा को बताया सब तरह से सहायक बनता है, सबका सहायक बनता है। जब उस परमात्मा की शरण लेते हैं तो वो सहायक बनता है। मन की मलिनता को मिटाने के लिए वो परमात्मा ही मेरा सहायक है। सहायक हो करके जब हम जो है, जब मन में मलिनता आ जाती हैं तब हम जो है हमारी मलिनता को मिटा देता है। जब हम जो है उसको जो है सहायक समझ करके उसको पुकारते हैं। गुरु ने कहा पुकारना भी नहीं, कभी कभी पुकारते भी हैं। तो सारी कहते किस तरह पुकारो, भगवान को पुकारो तो कह दे मेरी नाड़ी तुम्हारे हाथ में है प्रभु, तुम संभालो। अपनी नाड़ी जैसे वैद्य को पकड़ा देते हो ऐसे भगवान को भी पकड़ा दो। हमारी प्रार्थना इस तरह होना चाहिए, नहीं कि हमारा काम पूरा करो। भगवान की पुकार इस तरह होनी चाहिए कि हे नाथ, अब हमारी नाड़ी तुम्हारे हाथों में है प्रभु, तू ही जो है हमारा शहंशाह है, तू ही मेरा सहारा है प्रभु। तेरे दर पे हम प्रभु, तू तेरी दरगाह में बैठे हुए हैं, ये संसार ही तेरी दरगाह है। तब फिर वो दया निधि कृपा निधि कैसे नहीं तुमसे दूर रह सकता है। जब इस तरह भक्त दीन हो जाता है, भक्त हुए भी हैं दीन ऐसे। भक्त ने जब पुकारा परमात्मा को कि हमारा अब हम बल नहीं चल रहा है, जहाँ अपना बल चलाते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब भक्त भगवान का सहारा लेकर के उसको करुणा कातर से उसी की शरणागत मांगता है तो दयानिधि कैसे दूर रह सकते हैं, कि तब भक्त के सहायक बनते हो। सहायक करने वाला वह हुआ भी है भगवान, हुआ भी है। वो ऐसी बात नहीं है, अधूरा वो पूरा करने वाला है। जो हम नहीं कर सके वो परमात्मा करता है। वह परमात्मा दौड़ पड़ता है अपने भक्तों के लिए और दौड़ा भी है। वो ऐसी बात नहीं, वो वही भगवान तो है जो रैदास की कहते चमड़े धोता है। अपने भक्त के भाव में भगवान जो ऐसे बंध जाते हैं कि रैदास का चमड़ा धोते हैं। अपना भक्त ऐसे सज्जन कसाई का मांस बेचते हैं। वही भगवान तो है। कबीर की चादर बुनते हैं। अपने भक्त के जो कार्य करता है इंसान, हम तुम हैं तो कहेंगे नहीं हम छुएंगे नहीं हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का सारा पूरा कार्य करता है। चाहे चमड़ा धोने का हो, चाहे चादर बुनने को हो, जनाबाई की चक्की चलाता है, पीसता है अपने भक्त की। ऐसे उदाहरण क्यों दिए गए हैं कि सबके हमारा लोगन का इस ज्ञान में क्यों बताते, गुरु ने क्यों बताया था। कहते हैं कि जिससे हमारा तुम्हारा जो है ना मनोबल बढ़े, कि जब सब भक्त के लिए भगवान बने हैं सहायक, तो क्या हमसे दूर रह सकते हैं। भगवान की शरणागत तो अपनी बागडोर सारा भगवान के ऊपर छोड़ दो कि हे नाथ। गुरु कहते हैं तुम तो बागडोर पकड़ करके तुम कर्ता बनते हो, सब कुछ मैं ही कर लूँ, आज ही कर लूँ, भजन कल कर लूँगा, सारा निपटा लें। साल भर का अनाज बुढ़िया के पास में था, 3 दिन का कम पड़ रहा था। उसने कहा 3 दिन हम नहीं खाएंगे, इसलिए साल का इंतजाम तो हो गया है, 3 दिन नहीं खाएंगे तो साल पूरा हो जाएगा। 3 दिन नहीं खाई मर गई। ऐसे तुम कहते हो सब काम पूरा कर ले तब भजन होगा, तो पता नहीं इसी में मर जाओ। तो
समाप्त हो जाए, राम राम सत्य हो जाए तो। अरे जितना उसमें मन लगाए पड़े हुए हो, जितना इसमें रचे पचे पड़े हुए हो, मन अपना लगाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं, बहुत फंसे हुए हैं। अरे जो निकलना चाहता उसको कोई पकड़ नहीं सकता है भगवान के लिए, और जो फंसा पड़ा है, अपने खुद को फंसाए है, उससे कोई निकाल नहीं सकता है। तो ये भक्तों के उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं। क्या भगवान जो है रैदास का चमड़ा धोया तो क्या भगवान छोटा हो गया? सज्जन कसाई का मांस बेचा तो क्या भगवान छोटा हो गया? ये देखिए कितने भाई, इनके पास में कितना मकान था, कितनी बड़ी हवेली थी। रैदास के पास में कितनी बड़ी है, कितना बड़ा रैदास जो चमड़ा काट काट के टका पा करके अपना जीवन चलाता था। क्या था उसके पास में? सज्जन कसाई भी मांस बेच के अपने परिवार का पोषण करता था। क्या था उसके पास में? कबीर चादर बुन करके जीवन निर्वाह करता था। जनाबाई सबकी चक्की पीसती थी, कितना उसको ताड़ना मिलती थी, लेकिन फिर भी भगवान से दूर नहीं होती थी, भगवान से चित लगाए हुए थी। जनाबाई जो है छोटी थी, छोटेपन में ही जो है इसके छोटेपन में शादी कर दिया। गांव में रहती थी, जब शादी कर दिया इसकी तो जो है इसका पति जो था कोई बीमारी का शिकार हो गया, ख़त्म हो गया। अब बचपन से छोटी बेचारी थी, कहीं विधवा हो गई। तुम एक दिन माँ बाप मेला देखने जा रहे थे, इसको भी ले करके गए विट्ठल का। ये भी गई तो वहाँ संत के पास में बैठ गई और भगवान विट्ठल भगवान को देखा, और देख करके जो है इसको जो है बस इसके संस्कार जाग उठें, और जो है दिन भर वही सत्संग में बैठी रही संतों के, और जो उठी नहीं। शाम को माँ बाप ने मेला गो तो अपना चकिया चूल्हा खरीद के ये खरीद लो, मेला में क्या करने जाते हैं, ये तो करने जाते हैं, ये ले लो वो ले लो। जब शाम हो गई तो कहा चलो घर चलें, तो कहा कि नहीं बाबा हम यहीं रहेंगे। पिता से कहा, माँ बाप से कहा, अरे पागल हो क्या, चल घर का, यहाँ कहाँ रहेगी तू? कहा नहीं, अब तो मेरा घर यही है, अब हम नहीं जा सकते हैं। जबरदस्ती खींचने लगे तो भाई वहाँ के संतों ने कहा इसको यहीं रहने दो, 2-4 दिन बच्चा है, 2-4 दिन रहेगा, जी उब जाएगा, फिर आके ले जाना। लेकिन वो तो भगवान को ऐसी समर्पित हो गई कि अब कहाँ जाना कहाँ आना है। भगवान का देख के वो दीवानी हो गई उसी में। लेकिन ये गरीब घर की थी, तो आज संत जानते हो क्या करते हैं? बड़े बड़े धन वाले आएंगे तो महंत जी क्या करेंगे? उनको सोफा पर बैठाएंगे। वैसे तो जो है आज के संतों का सोफा, इंसान जो भगवान का भजन भी सोफा पर बैठ के सुनता है, और जो है आसन पर बैठ कर के भगवान का कथा भी सुनाता है। उसको जो है ऊंचा बैठका चाहिए। आज गुरु जो है का देखो वह गुरु बना घूमता है। अरे कहाँ कहीं देह का गुरु बनाते हो, पगलाने हो। ये इस जो गरीब घर की थी तो कहा कि इसको क्या काम दिया जाए। जेल में भी जानते पैसा वाला है तो उसका 1 गिलास दिया जाएगा, ऊंचा गिलास। और गरीब देहों का उसको बर्तन मांजने का, कहीं क्या करने का, कहीं वहाँ सफाई करने का, झाड़ू करने का, पोछा करने का, वहाँ क्यारी सींचने, घास खोदने का ये दिया जाता है। और जो है उच्च क्लास वाले आते हैं, उनके पैर चंपी करने वाले, उनके कमरे में जेल में भी ऐसी लगी हुई है भैया। तो जनाबाई को बर्तन मांजने कहा तो संतों की जूठन उठाना, बर्तन मांजना, वो राजी हो गई। भक्त को कोई शर्म नहीं रखती है। जब भगवान चमड़ा बेच सकता है, धो सकता है, तो भक्त को भी लाज नहीं लगनी चाहिए। भक्त जब जो सज्जन कसाई का मांस बेच सकता है, हमरे तुमरे तो शर्म लगेगी। जनाबाई जो थी वो जो बर्तन कहें ठीक है, मंदिर में भगवान के दर्शन होगा, हम जूठन धो लेंगे बर्तन। अब वो बाबरी जो है ना बर्तन मांजने बैठती तो ये भगवान की जो है
भगवान की बाणी में समाधिस्थ हो जाती, थोड़ा एक दो बर्तन मांजती समाधिस्थ हो जाती। जो बर्तन पड़े रहते तो जो बड़े दादा लोग थे ना पुराने, वो आकर के इसको चाटे चाटा मारते, कहा खाती है और काम नहीं कर पाती है, सो जाती है। वो क्या जाने, कहते हैं चखा जिसने वही जाने, कहें किससे सुनाए क्या, मारे चटाचट। लेकिन भगवान को, भक्त को कोई निंदा करता है तो भक्त की नहीं भगवान की करता है। भक्त को कोई सताता है, उसको कष्ट देता है तो भगवान को ज़्यादा कष्ट होता, भक्त को कुछ नहीं लगता, मान अपमान से परे हो जाता, लेकिन भगवान को बहुत लगता। जब चट चट गाल में मारे उसके तो भगवान के दर्द हो, भगवान का गाल लाल हो जाए। कहा ये देखो मेरी भक्ति में बावली हो रही, ये क्या जाने, ये जो है मठाधीश बने बैठे हैं, ये क्या जाने। अब जो है लेकिन बेचारी कुछ न बुरा ना मानती, फिर मांजने धोने लगती। एक दिन बीते, 2 दिन देखा, किसी दिन जो है एक दो बर्तन मांजे समाधिस्थ हो जाए तो भगवान क्या करें, मूर्ति मर से साकार रूप बनाएं और साकार रूप बना के बर्तन मूंज करके धर जाएं। तो जनाबाई ये जानती, जब समाधि इसकी टूटती तो कहती आज हम सब बर्तन मांज करके हैं, सब लोग कहते आज तूने बहुत बर्तन चमचमा दिया। तो वो जानती थी कि हम ही ने मांजा, उसको पता ही नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे हो रहा है, ये सब भगवान कर रहा है और कौन कर रहा है। अब जो है झट से जो है एक दिन जो है भगवान झट से मूर्ति बन के बैठ जाते, निराकार हो जाते, साकार रूप बनाते निराकार होते। एक दिन जो है कोई उत्सव होने वाला था, बाहर से संत बहुत आने वाले थे, तो उस जनाबाई से कहा जनाबाई देख आज बहुत से अपने यहाँ जो है भंडारा होगा, और पहले चक्की हुआ नहीं करती थी, उसको डलवा भर के गेहूँ दिया गया, कहा ले पीस डाल, इसको पीसना, आज कई संत आने वाले हैं, उनका भंडारा होगा यहाँ पर। अब जनाबाई को जैसे डलवा भर के गेहूँ दिया गया और चक्की दे दी गई, एक दो मुट्ठी पीसा और पीस कर समाधिस्थ हो गई। वो आटा पीसने बैठी थी, जब समाधिस्थ हो गई तो कहा, भगवान ने कहा अरे बाप रे, सवेरे इसके इतनी मार पड़ेगी, इतना इसको जो है मारेंगे पीटेंगे, दर्द हमको होगा, जब बहुत कष्ट हुआ। तो भगवान ने क्या किया, अपना साकार रूप बनाया और बना करके आटा पीसने लगे आकर के। जनाबाई समाधि से बैठी हैं। अब आटा पीस करके जल्दी आटा डलवा भर के गेहूँ था, अब जो है जल्दी पीसने लगी। अब जो है भगवान देखा सुबह चिड़िया चूचू करने लगी, झट से अपना रूप बना करके और जो है मंदिर में बैठ गए जाके। लेकिन पसीना आ रहा था, 9 लखा हार पहने थे, पसीना आया, वो 9 लखा हार वही आटा में गिर गया। अब सवेरे पुजारी आया, कहा अरे भगवान की चोरी हो गई। सब भाई सब कोई हम नहीं जानते। तो कहा कि देखा कोई बहुत मंदिर देखता नहीं, भक्त की भाव नहीं देखते, बड़े काइयाँ लोग भक्त भी होते। कहा भगवान मानो ना मानो, ये जनाबाई आटा पीस रही थी, यही की करतूत है, करस्तान है, सब करतूतें हैं। देखो भगवान के गाल में आटा लगा है, देखा है। अब भाई कहा इसकी तलाशी ली जाए। वो बेचारे जो है अपना आटा छान रही थी, लेकिन जब वहाँ देखा गया तो वही आटा में पड़ा हुआ था। उसे मारा पीटा, कहा तूने लिया, देखो आटा लगा, कहा हमने नहीं लिया। अब जो है जल्दी से आटा में हार मिला, अब का इतना मारा और मार के राज दरबार में पेश किया गया। कहा ये चोर है, चोलटनी है। लेकिन जब चोर जो है जब राजा के राज दरबार में पेश करी गई तो भी राजा ने कहा भाई हमारे राज्य में चोर नहीं होती, इसको फांसी चढ़ाई जाएगी। भक्त को तो कोई भी जड़ भरत को जैसे फांसी बलि चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन माँ ने ही रक्षा किया। अब जो है अब इनका जो है फांसी का हुक्म दिया गया, राजा ने फांसी का हुक्म दे दिया। ये चुप पे बैठी, अब क्या कहें, राजा का हुक्म है, राजा भी भगवान ही होता है। अब जो है इनको फांसी, जब जैसे फांसी लगने को पहले चांदी का रुपया गले में रखा जाता था और फांसी का फंदा लगाया जाता था, तो जो है 3 बार में अगर फांसी लग जाती थी तो माना जाता था, और नहीं तो 3 बार में फांसी नहीं लगती थी तो बेगुनाह। इसको चांदी का रुपया रख करके फांसी जैसे रस्सी पास में जाए तैसे तड़ाक से उड़ जाए, ऐसे 3 बार रस्सी इसकी खटाखट उड़ गई।
राजा ने कहा ये तो बड़ी निर्दोष है, अरे ये भक्त भगवान की है, हैं तुम लोगों ने ऐसे निर्दोष को फांसी की चोरी का सज़ा लगाया। उसको निर्दोष साबित किया गया और पुजारी ने कहा ये तो महायोगिनी है, इसको तो हम लोगों ने बड़ा गुनाह किया, मार भी दिया, लेकिन बेचारी ये निर्दोष है, इसने तो कुछ करा ही नहीं। भगवान ने आ कर के भक्त की जो है पैरवी करी, भक्त का कष्ट मिटाया। तो ऐसे जब यही तो कहा गया है, जनाबाई का आटा पीसा भगवान ने। भक्त अगर जो है इतना मस्त हो जाता है, अभी तो गुरु ने कहा हम ही सारा काम कर लेते हैं तो भगवान क्या करने बैठेगा, अभी सब बोझा अपने ऊपर लादे हैं। अरे सब सौंप दे, डोरी सौंप के तू देख उदासी मन काहे को करे। सब उसी के हाथ में, नैया पतवार सब उसी के हाथ में सौंप दो ना। उठाए 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 घूमते गुनाह बेलज्जत के लिए क्या फ़ायदा मिलता है? सब कुछ उसी के। तो ये गुरु के वचन में कितना आनंद आ जाता, भाव विभोर मन हो जाता है। कभी कभी तो आंसू छलकने लगते हैं भगवान के वचन से। कितना अच्छा लगता है गुरु के वचन से। हरि ओम।